कि आज के सम्मेलन में एक भी अपशब्द का, एक भी अश्लील शब्द का मैं यहां उपयोग नहीं करूंगा। हमारे देश में एक नई प्रथा है, क्या कि जहां भी हमारी आस्था होती है वहां हमें फल मिलता है, और जहां पर हमारी आस्था नहीं होती वहां हम विफल हो जाते हैं। यह हमने करके दिखाया है, हमारी सरकार ने अयोध्या में करके दिखाया है। ओके, सो डिस्क्लेमर इज डन, राइट? नाउ लेट मी जस्ट कंटिन्यू। बाकी अगर कुछ एडल्ट कंटेंट सुनना है तो कभी आओ आप हमारी हवेली पे, राइट? हमारी हवेली जमती है जिमखाना के पीछे कॉमेडी क्लब, जहां नीचे बैठे रहते हैं, राइट? हमारी कॉमेडी। ओके, तो आप एक सोचो जरा, एक छोटी सी बात, ना तो कोई अभद्र भाषा का उपयोग करना है, ना कोई सेक्सुअल कंटेंट यूज करना है, ना किसी का अपमान करना है, ना किसी को रोस्ट करना है, तो फिर कॉमेडी होगी कैसे? है तो इन कॉमेडी में, लेकिन बिकॉज दिस इज अ वेरी कल्चरल इवेंट एंड वी आर हियर टू perform this in cultural event, so I will not use any foul language. हिपोक्रेसी तब हो गई जब मेरे को यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने आकर के बोला कि आपको नॉनवेज आइटम यूज नहीं करने। आप सोचो बंगाल में तो पूजा में नॉनवेज यूज होता है, ये तो राइट? तो फिर भी चलो नॉनवेज आइटम को भी हटा करके आगे बढ़ते हैं। जब मैं छोटा था, अच्छा एक चीज और मेरी बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन है, हमारे देश में हर समय उत्सव होते हैं, हाँ या नहीं? अभी जन्माष्टमी गई, अभी रक्षाबंधन गया, अभी गणपति है, इसके बाद हमारा दुर्गा पूजा आ जाएगा। यहाँ हर दिन उत्सव होने की उतनी ही सर्टिनिटी है, यहाँ पर हर दिन उत्सव होने की उतनी ही सर्टिनिटी है जितना कि एक बंगाली व्यक्ति की दोपहर में सोने की। तो जब मैं छोटा था, वैसे मैं अभी भी छोटा ही हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ, तब मैं सीरियल देखा करता था, है ना? और अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं सीरियल किलर देखता हूँ बंगाल में, राइट? तो एक छोटा सा और मेरा यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, जब देखा होगा, जब हम छोटे थे, तब आपके जमाने में तो नहीं, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, तब हमारे यहाँ पर डीडी नेशनल ही आया करता था, तब कोई ओटीटी नेटफ्लिक्स अलग अलग नहीं थे, और उस पर हर रोज एक नए भगवान का चैनल होता था, है ना? एक नया भगवान का सीरियल आता था, और बहुत सिंपल रखते थे। अगर भगवान शिव का चैनल है तो ओम नमः शिवाय सीरियल का नाम, अगर माँ गंगा का है तो जय गंगे मैया, है ना? या फिर अगर जय कृष्णा, महाभारत, रामायण। लेकिन आजकल जो कि एक अकेडमिक, क्योंकि आप देखो अकेडमिक लोग कितना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं लैंग्वेज को। ये सो एनीवन इज पीएचडी होल्डर है ना? तो कितना अकेडमिक लोग कितना उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और समझ नहीं आता। जैसे नाम वही है, जैसे आज के सीरियल का नाम क्या है? माँ का लाडला गणपति, बिगड़ गया नहीं? माँ का लाडला गणपति, सिया के राम, है ना? तो सिंपल नहीं। और कैसे अकेडमिक, मतलब अकेडमिशियन क्या करते हैं, कैसी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना है, उस पर उनका फोर्स है। लेकिन मेरी एक कॉमन इसमें भी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, क्या आपने देखा होगा जितने भी भगवान के सीरियल है, जिस भगवान का सीरियल है सबसे ज्यादा पावरफुल वही होता है नहीं? और एक और कॉमन सेट होता है उसके अंदर, क्या? एक इंद्रलोक का दरबार, स्वर्गलोक। कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले अगर कोई रावण आया या कोई और असुर आया तो सबसे पहले अगर सिंहासन किसका हिलता है? इंद्रलोक का, है ना? और वो उनका एक कॉमन डायलॉग होता है, क्या हर जगह जाते हैं, जिसका सीरियल है आज वहां जाते हैं, बोलते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, और फिर वो भगवान उसको सॉल्व कर देता है। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली अपने डोमेन में चला गया, मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम से आता हूँ, तो ऐसा मुझे लगता है कि जब कहीं भी जाओ तो नॉलेज की बात हो जानी चाहिए, नहीं? चलो खैर, कोई हंसे ना हंसे, जज हंस रहे हैं, मुझे इनके लिए बहुत है ना? हाँ, कोई बात नहीं मैडम, से दांत दिखा के हंसो। ओके, तो आप में से कितने लोग यहाँ इंजीनियर हैं? हाँ, मेरे फेयर इंजीनियर है। हाँ, यू ऑल आर यूजी, राइट? यूजी। तो आप अभी इंजीनियर हो नहीं, बन रहे हो। हाँ, हाथ नीचे कर दो। हाँ, तो जब इंजीनियर, तो मेरे घर वालों को भी लगा यार, पहली बात तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल महाराष्ट्र मंडली, आपने कितना अच्छा उत्सव यहाँ पे हर साल करते हैं, यू आर सो ब्राइट। मेरे घर वालों को लगा था मैं भी बहुत ब्राइट हूँ, और इतना ब्राइट हूँ कि उन्होंने मेरा नाम ही दीपक रख दिया, राइट? और उन्हें ऐसा लगा कि हमारे घर की सारी जो अंधकार है, सारा अज्ञान है, यही दीपक रोशन करेगा। तो मेरे को भी इंजीनियरिंग करने के लिए भेज दिया। आपने कितने लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है? जस्ट रेज योर हैंड। 3 इडियट मूवी में
एक बच्चा पैदा होता है फरहान कुरैशी, और उसके अब्बा क्या बोलते हैं, हमारा बेटा बीटेक। तो ऐसे ही कुछ ख्वाब शायद आपके भी घर वालों के और मेरे घर वालों के होंगे। तो उन्होंने कहा हमारा बेटा बीटेक इंजीनियर बनेगा। किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि आपको क्या करना है, आप क्या बनना चाहते हो। उन्होंने कहा बीटेक इंजीनियर। मैंने भी 12th के बाद सारी मेहनत झोंक दी। मैंने कहा कि इंजीनियरिंग करके ही दम लूंगा, लेकिन मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। पता है क्यों? चलो पूछो क्यों। आप नहीं भी पूछ रहे तो मैंने लिखा है, मैं बताऊंगा ही। 2 वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। या ना तो मैं कोटा गया और ना मैं कोटे से हूं। हाँ, किसी को समझ आए तो ताली भी बजा सकते हैं। मेरी रैंक बताती थी कि कितने लोग अपीयर हुए हैं, है ना। तो मेरे दोस्त ने पूछा तुम्हारे कितनी रैंक है, मैंने कहा 7 लाख कुछ। कहता टोटल स्टूडेंट कितने बैठे थे, मैंने कहा 8 लाख, और मेरी 7 लाख में भी 7,94,000। तो मतलब मेरा कोई मतलब ही नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग जाऊँ, बट मैं बहुत ब्राइट था। मैंने इस अपनी जो बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करी वो मैंने एक कॉन्वेंट स्कूल में करी। देन आई स्टडीड इन NIT। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम UK एंड फाइनली इतने में मेरा मन नहीं भरा और मैं यहाँ पर आ गया खड़गपुर में, है ना, IIT में PhD करने के लिए। तो मैंने आपको बताया जैसे मैं बहुत ब्राइट हूँ, लेट मी जस्ट रिवील माय ब्राइटनेस। मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, उस स्कूल का नाम था सोफिया गर्ल्स हाई स्कूल। हाँ, मेरा उसमें एडमिशन कोई लिंग परिवर्तन करा के नहीं कराया गया। उसमें हाई स्कूल तक था वो 10th तक, और मेरा जो एडमिशन था वहाँ 8 तक था। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता था व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो इन एनी डिबेट कंपटीशन। तो वहाँ जाकर के जैसे मैं बोलता था मेरा नाम दीपक खुराना है एंड आई एम फ्रॉम सोफिया गर्ल्स हाई स्कूल, तो लोग हंसने लगते थे। ऐसा लगता था कि मैं बचपन से ही कॉमेडियन हूँ, बट वो मेरा नहीं, मेरे स्कूल का दोष था। एक बार तो यहाँ तक हो गया, जैसे ही मैंने फॉर्म में भरा नेम, स्कूल नेम और जेंडर मेल, एक मैडम मेरे पास फॉर्म लेकर के आ गई, बोलती है बेटा इसमें अदर का भी सेक्शन है, अदर कैटेगरी भी है। तो अब वो सबको डाउट होता है ना कैसे गर्ल्स स्कूल में कैसे बॉय जाकर के पढ़ सकता है। बट मैं दोबारा बता दूं 8 तक बॉयज के लिए था। वहां पे एक और बहुत अच्छी चीज थी, क्या यहाँ का रेशो क्या है बॉयज और गर्ल्स का, किसी को पता है? 1:8। वैसे 6 है ऐसा बोलते हैं, वहां पे उल्टा था, 6:1 था, लेकिन तब मैं छोटा था, नहीं मुझे पता नहीं था एडवांटेज कैसे लेनी है। फिर मैं गया NIT, और वो वाला NIT नहीं जो आप NIT सोच रहे हो, मैं गया मेरठ NIT। तो अब आपको पता होगा यार मेरठ में तो कोई NIT है ही नहीं। मैंने अपने भाई को कहा मेरे को एडमिशन कराना है इंजीनियरिंग में, तो मुझे ले गया, कह रहा कौन सा कॉलेज अच्छा लग रहा है बस उसकी तरफ उंगली कर दे। तो मैंने देखा इस NIT में करा दो, तो उसने कहा हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे NIT में ऐसे एडमिशन होते हैं? हाँ, नीलकंठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ऐसे ही होते हैं। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स PG करी मैंने UK से, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, राइट। उसके बाद फाइनली मेरे पास यहाँ कार्ड है 23KS91R01, मैं यहीं का विद्यार्थी हूँ, शोधकर्ता, है ना। तो मैं IIT में आ गया। मेरी कुछ IIT की छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है। मैं जैसे ही जिस उम्र में मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, उस उम्र में मैं खुद पढ़ने आ गया, इसीलिए बच्चे अभी तक नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा कोई कमी नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में सब ओके है ना। तो मैं जैसे जिस दिन मैं क्लास में गया, आधे बच्चे खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। मैंने कहा मैं प्रोफेसर नहीं, तुम्हारी तरह स्टूडेंट हूँ। एक लड़के ने मुझसे पूछ ही लिया कि सर आपकी एज क्या है, कितने लोग ये UG स्टूडेंट है, हाथ खड़े करना, UG PG। हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि देखो तुम सब IIT के इंजीनियर हो, लेट मी गिव यू वन लीनियर इक्वेशन। मैंने कहा यू कैन कैलकुलेट माई एज। उन्होंने कहा सर बोलो फॉर्मूला। मैंने कहा मेरी एज उतनी ही है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब तुम्हारी धोता भी कोई और था। अब अपने पे हंसी नहीं आ रही होगी, है ना, ये PG वाले और PhD वाले हंस रहे। लास्ट आई टेक 2 more minutes, है ना। ओके, तो यहाँ का बहुत अलग अलग कल्चर है। यहाँ IIT की सबसे अच्छी मुझे 3 चीज लगती है। पहला यहाँ का AQI, है ना, आत्महत्या क्यों करी। दूसरा यहाँ का ग्रीन कैंपस विद ह्यूमिडिटी, और तीसरा यहाँ का टाटा स्टील ग्राउंड। उसकी सबसे अच्छी बात क्या है, टाटा स्टील का बंद होने का और खुलने का समय एक ही है। कुछ लोगों के लिए वो बंद होने का समय होता है, तो कुछ लोगों के लिए वो खुलता है उस समय। हाँ, कुछ लोगों को समझ आ रहा है। ये वही लोग हैं जो ऐसे कान लगा के खड़े रहते हैं, नाक लगा के। मैं यहाँ नाइट कैंटीन में गया। नाइट कैंटीन में जाने के बाद मैंने वहाँ जाके कहा कि एक डोसा दे दो। जब मैंने डोसा आधा
खा लिया, तब मुझे पता चला वो एक डोसा नहीं, वो एक डोसा था। तो मुझे लगा शायद यहाँ की भाषा में बोलना होता है। मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा दौई देना, दौई। तो वो लेडी बोली क्या बोल रहे हो? मैंने कहा दौई। कह रही क्या? मैंने कहा मिष्टी दौई। कह रही दही बोलना, दौई क्या होता है? तो मेरा वहां भी कट गया। आईकेएस से मैं हूँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम। हम पूरे दिन ज्ञान की बात, भारतीय परंपरा की बात करते हैं, और जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही हमारे सेंटर के बाद वेस्टर्न कल्चर का उदय होता है। शायद आप समझ पाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज आपको बता के जा रहा हूँ, आप सबके लिए हिदायत है ना। अच्छा, एक और, आप में से कितने लोगों ने शोले मूवी देखी है? उसमें एक कैरेक्टर है जो बिना हाथ के, उसका क्या नाम है? ठाकुर। हमारे कैंपस में भी बहुत ठाकुर और ठकुराइन है। साइकिल है लेकिन हाथ नहीं पकड़ते हैं, हाथ वो अपना किसी और काम के लिए यूज करते हैं। थैंक यू।